जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो ये वीडियो उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है जो श्याम भक्त अभी के टाइम मनोना धाम आ रहे हैं, या फिर दोस्तों 12 अगस्त से लेके 12 सितंबर के बीच में, या फिर 25 सितंबर तक आप आ रहे हो, तो आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि इन दिनों में महाराज जी कब कब आपको मिल पाएंगे, कब कब नहीं मिल पाएंगे, कौन सी डेट में आओगे तो आपको भीड़ कम मिलेगी, कौन सी डेट में आओगे तो आपको भीड़ ज्यादा मिलेगी। क्योंकि महाराज जी जब यहाँ पे बैठते हैं ना, तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। कभी कभी यहाँ पे 15 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी कभी एक दिन में लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। तो यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि किस डेट को आपको आना चाहिए और कब महाराज जी आपको मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हो। अगर आपको महाराज जी ना मिले, यहाँ तक कि लोग यहाँ पे विदेश से भी आते हैं, नेपाल हो गया, अमेरिका हो गया, तो यहाँ पर अगर आपको महाराज जी नहीं मिलेंगे तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देंगे। अगर आप पहली बार आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, तो आपको क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ सिर्फ आना ही जरूरी है, आपको यहाँ पे पहली बार में फायदा भी मिलना चाहिए। तो पहली बार में फायदा आपको कैसे मिलेगा? हर कोई यही चाहता है कि भले से हमें थोड़ा सा फायदा हो, लेकिन पहली बार में हमें फायदा मिल जाए। क्योंकि आप इतनी दूर से आते हो, आस लगाकर आते हो, और यहाँ अगर आपने कुछ भी गलती कर दी तो यहाँ पर आपको फायदा तो मिलेगा नहीं और नुकसान उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको A to Z जानकारी आपको पता होना चाहिए, तभी यहाँ पे सटीक तरीका से आप अर्जी लगा पाओगे और यहाँ पर पहली बार में आपको फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मनोना धाम से संबंधित जो भी जानकारी है, जो भी नियम है, सब इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और यहाँ अगर आप आ रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, कम से कम 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप इतनी दूर से आओगे, अगर महाराज जी मान लो पहले दिन नहीं मिल पाते हैं, हो सकता है किसी कारणवश आपको दर्शन नहीं हो पाते हैं, तो दूसरे दिन आप आराम से रुक कर दर्शन कर सकते हो। और कभी कभी ऐसा होता है महाराज जी 2 घंटे 4 घंटे के लिए नहीं बैठते हैं धाम पर, कोई आवश्यक काम आ जाता है, तो उसके चलते हुए आपको यहाँ पे इंतजार तो करना ही पड़ेगा। तो कम से कम 2 दिन का समय आपके पास होना चाहिए। और 2 दिन अगर आप मान लो यहाँ रुकोगे तो कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको खाना खाना है, फ्री में खाना खाना है तो कहाँ पे आपको खाना है, कितना खर्चा टोटल आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज जी यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं और कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि भैया ये वाली बीमारी नहीं देखते हैं, तो आप यहाँ आओगे और आपको वापस जाना पड़ेगा। तो इस वाली वीडियो में आपको A to Z जानकारी मिलेगी। बस आपको ये करना है कि वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है। आपको ना तो कोई पैसा जाएगा, नहीं आपसे कुछ लिया जाएगा, सिर्फ आप पूरी वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम, ये पवित्र धाम पड़ता कहाँ पर है और कैसे आपको आना है। तो देखो दोस्तों, ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली। तो आप किसी भी राज्य से, कहीं से भी, किसी भी देश से आ रहे हैं, सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में आना होगा। बरेली जिला एक बहुत बड़ा जिला है और बहुत बड़ा मंडल है, तो हर जगह से ट्रेन आपको मिल जाएगी। बरेली से सीधा आपको आना होता है आंवला। आंवला और बरेली 2 इसके नजदीक रेलवे स्टेशन है। तो सबसे पहले बरेली बड़े स्टेशन पर आना होगा, वहां से आपको ट्रेन भी मिल जाएगी और रोड में बस भी मिल जाएगी और टैक्सी भी मिल जाएगी। टैक्सी करोगे तो 500-600 रुपए लग जाएंगे। ट्रेन से आओगे तो लगभग आपको 20 रुपए का टिकट मिलेगा एक व्यक्ति का। 9 बजे ट्रेन बन के चलती है बरेली से, जो कि आपको सीधा मनोना धाम, आपको यानी कि आंवला छोड़ देगी लगभग 50 मिनट में। 9:50 पर आपको आंवला छोड़ देगी। आंवला से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे ये धाम पड़ता है। तो यहाँ से आपको ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही आप रोडवेज बस से भी आप आ सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे कि यहाँ आने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों, यहाँ अगर आपने कहीं पे डॉक्टर इलाज अब तक नहीं कराया तो आपको पहले डॉक्टर इलाज आपको कराना है। अगर आपका डॉक्टर इलाज चल रहा है तो आपको बंद नहीं करना। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो भी चमत्कार होते हैं, चमत्कार 100% होते हैं, ऐसा नहीं चमत्कार नहीं होते। अगर चमत्कार नहीं होते तो शायद ही यहाँ पे मनोना धाम इतना ज्यादा विख्यात होता और शायद ही यहाँ पे महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियां इनाम में ऐसे ही नहीं मिल जाती। तो यहाँ पर चमत्कार तो हुए हैं, तो यहाँ पर आपको ये चीज तो आपको सोचनी नहीं है। पहले तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको आना नहीं है। क्योंकि कहीं पे भी आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, तो आपको विश्वास होना जरूरी है, तभी उसकी दवाई लगेगी। तो पहले तो यहाँ पे दवाई दी नहीं जाती है। यहाँ पे सिर्फ आस्था में और श्याम जल पिलाया जाता है। सिर्फ सरकारी नल का जल है जो कि मंदिर में लगा हुआ
हुआ है उसी से यहाँ पे कल्याण होता है, उसी को महाराज जी पढ़ कर देते हैं और बोलते हैं उसी जल से यहाँ पे चमत्कार होते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर विश्वास नहीं है तो आपको पहले यहाँ पे नहीं आना। अगर विश्वास है तो आप आ सकते हो, लेकिन आपको पहले हर संभव प्रयास करना है, डॉक्टर इलाज आपको कराना है, हर जगह आपको दिखाना है। अगर कहीं से आपको फायदा नहीं मिल रहा है, वैसे ज्यादा से ज्यादा 90% लोग वही यहाँ पे आते हैं जो कहीं से उन्हें फायदा नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आपको तब आ रहा है। दूसरी बात ये, अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, अगर आपके परिवार में कोई भी ये काम करता है तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको यहाँ पर पहले ही आपको सारे नियम फॉलो कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ आने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर आ जाओगे तो आपको क्या करना है। देखो दोस्तों यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले स्नान करना होता है। स्नान करने के लिए मंदिर के दोनों साइड आपको नल लगे मिल जाएंगे और बाथरूम वगैरह बने हुए आपको मिल जाएंगे, आराम से स्नान कर सकते हो। अगर आपका मरीज सक्षम स्नान करने में नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को स्नान कराइए और उसके बाद उससे जो छोटे वाला मंदिर है वहाँ पे आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है। कभी कभी यहाँ पे लाइन भी लगानी पड़ती है और कभी कभी बिना लाइन के भी आपको यहाँ पे श्याम जल की बोतल मिल जाती है। वो डिपेंड करता है कितनी भीड़ यहाँ पे अभी है। तो यहाँ पे आपको पहले श्याम जल की बोतल 20 रुपए की मिला करती थी, अब 30 रुपए की कर दी गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर आप टोकन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन टोकन आपको 21 रुपए का मिलेगा, जो कि मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है, आपको ऑफलाइन टोकन ले सकते हो, वो भी आप यहाँ आकर देखना है आपको भीड़ कितनी है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको यहाँ पे जो प्रसाद वाली दुकान है वहां से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, जो कि आपको 10 रुपए का मिलेगा और वहीं से आपको प्रसाद खरीदना है 51 या 101 रुपए का। तो आपको अर्जी फॉर्म को भरना है, जो भी आपकी समस्या है बारीकी से आपको लिखना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दुकान वाले भैया से आप लिखवा सकते हो, आराम से भरवा के उसमें 60 रुपए रखने होते हैं, 1 रुपए रखा हुआ होता है, टोटल अर्जी 61 रुपए की लगती है। उसके बाद आपको जाना होता है सोलर प्लांट की तरफ, वहां पर आपको लाइन लगी आपको मिल जाएगी टोकन वाली। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है, टोकन हर किसी को नहीं मिलता, जो ज्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को ही टोकन मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे 3 लाइनें लगती हैं, एक महाराज जी की लाइन, एक मंदिर की लाइन, एक टोकन की लाइन। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है, भले से ही आप टोकन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, आपको मंदिर के दर्शन जरूर करने हैं, छोटा वाला मंदिर और बड़ा वाला मंदिर। पहले छोटा वाला मंदिर था, बड़ा वाला मंदिर बन गया है, तो दोनों के आपको दर्शन करने हैं। उसके आपको ठीक पीछे आपको एक थान बना हुआ है बड़े वाले मंदिर के, वहां पर आपको धागा भी बांधना होता है, 10 रुपए का धागा मिलता है, मन्नत के रूप में वो बांधा जाता है। तो इस प्रकार से आप ये भी काम आपको करना है और हर एक बार आपको मंदिर के दर्शन जरूर करने हैं। अब बात रही कि अगर आपको टोकन मिल जाता है तो आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है, जहाँ दरबारी आपको बैठा मिलेगा। वहां आपको बताना पड़ेगा भैया ऐसे से हमारा मरीज ज्यादा गंभीर है, चल नहीं सकता, या फिर कोई और समस्या है, आप हमारे दर्शन करा दीजिए। तो आपको 10 से 15 मिनट में पहले आपको वो टोकन देखेगा। टोकन क्या होता है, जो अर्जी फॉर्म होता है उसी पे मोहर लगा के दे दी जाती है, उसी को दिखाकर यहाँ पर आपको दरबारी को दिखाना है, वो आपको 10 से 15 मिनट में अंदर कर लेगा और VIP तरीके से आपको दर्शन हो जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये चीजें जब भी करनी है जब आप मान लो आपका मरीज इस लायक है, अन्यथा आपको लाइन में लगकर ही दर्शन करने हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उन्हीं के साथ चमत्कार होते हैं जो सच्चे मन से अर्जी लगाते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ आते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है, ज्यादा थोड़ा पहले तो आपको लाना नहीं है, महाराज जी यहाँ स्वयं मना करते हैं। हर एक वीडियो में आपको मैंने बताया है कि अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो उसका फोटो लेकर आइए, किसी रिश्तेदार को भेज सकते हो, दोस्त को भेज सकते हो, भाई बहन कोई भी आ सकता है। और यहाँ चाहे फोन में लेकर आइए चाहे डिजिटल फोटो लेकर आइए, महाराज जी को दिखाना है, सारे नियमों का पालन करना, लेकिन ध्यान रखना शुद्ध शाकाहारी वो व्यक्ति होना चाहिए। महाराज जी को दिखाकर आशीर्वाद लेना है, श्याम जल जो आपने लिया है वो पढ़वाकर आपको घर पे लेके जाना है और घर पे सेवन कराना है। लेकिन विशेष ध्यान रखना है, कभी भी आपको ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है। अगर ये चीजें करते हो तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। और यहाँ से जो श्याम कुंड बना हुआ है वहां से आपको जल लेके जाना है और उसको अपने घर में और पास हर तरफ आपको छिड़काव करना है। जो व्यक्ति और हैं उनको भी ऊपर छिड़काव कर देना, जिससे कि उनको भी थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए, कोई समस्या है तो वो दूर हो जाए, नेगेटिव एनर्जी दूर रहे। तो ये चीज आपको करनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर आप बात करते हैं कि मान लो अगर आप टोकन ऑनलाइन आपने ले लिया है तो ऑनलाइन टोकन मिलता है 150 लोगों का और ऑफलाइन भी 150 मरीजों को मिलता है। तो ऑनलाइन वालों को शाम को देखा जाता है, ऑफलाइन वालों को सुबह में देखा जाता है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना होता, सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन करना होता है, कभी भी गैप नहीं करना होता है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं आपको और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों यहाँ से आप जा रहे हो तो आपको कभी भी रिश्तेदारी में किसी तीर्थ स्थान पे जैसे कि मंदिर में, आप बहुत सारे ये कहते हैं कि भैया हम इतनी दूर आए, चलो यहाँ
यहाँ पर रिश्तेदारी है वहाँ घूम लेते हैं या फिर किसी तीर्थ स्थान पे घूम लेते हैं, तो ये काम आपको नहीं करना है। सीधे अपने घर जाना है। आने से पहले आप कहीं पे घूमिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महाराज जी का कहना है कि यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आप लेके जा रहे हो तो आपको दूसरी जगह से नेगेटिव एनर्जी नहीं लेनी है, ये गलतियां नहीं करनी है। और ट्रेन में कहीं पे आप जा रहे हो, अपनी सवारी में जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, आप इतनी दूर से आ रहे हो तो ट्रेन से भी आओगे या फिर किसी और सवारी से आओगे, तो आप बहुत सारे भाई क्या करते हैं, बैग में जो श्याम जल है बैग में रख लेते हैं और उसमें पैर लगने लगते हैं, सीट के नीचे सरका देते हैं, तो उससे क्या होता है, श्याम जल खंडित हो जाता है। फिर लोग कहते हैं भैया हमारे साथ चमत्कार नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। अगर सारे नियमों का पालन करोगे तो आपको 100% फायदा होगा। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पर जो भी चमत्कार होते हैं महाराज जी को आधार बना के चमत्कार किए जाए, चाहे यहाँ पर डॉक्टर को आधार बना के चमत्कार किए जाए, क्योंकि यहाँ पे इस कलयुग में देखो दोस्तों, यहाँ पे इस कलयुग में सभी को पता है कि प्रत्यक्ष रूप से किसी की शक्ति काम नहीं करती। हनुमान जी और खाटू श्याम भगवान को वरदान लगा हुआ है, कलयुग में भी आपकी शक्तियां काम करेंगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर उनकी भी शक्तियां प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे आपको आशीर्वाद देकर नहीं करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि प्रकट हो जाए वो, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। किसी को आधार बनाकर ही चमत्कार होते हैं। तो लेकिन दोस्तों एक बात का और भी विशेष ध्यान रखना है, जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी फायदा मिल जाता है, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते उनको थोड़ा सा समय लगता है। ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में छोटे मोटे पाप कर बैठते हैं, जाने अनजाने में सही से पाप हो ही जाते हैं, चाहे मैं सही से आप सही, लेकिन हमें पता नहीं चलता। हम जानकर कोई नहीं करते लेकिन अनजाने में हो जाते हैं। अब वो बहुत सारा ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी चलते हुए हमें दंड मिलता है। तो जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी फायदा मिलता है, जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होता उनको थोड़ा समय लगता है। तो आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन सी बीमारी देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं। तो दोस्तों महाराज जी हर एक प्रकार की बीमारी देखते हैं, हर एक प्रकार की समस्या देखते हैं, क्योंकि कोई डॉक्टर इलाज यहाँ पे वो करते नहीं है, सिर्फ श्याम जल पिलाते हैं, उसी से कल्याण होता है। और दोस्तों यहाँ पे हर धर्म के लोग आ सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है। और दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे कौन से दिन बैठते हैं, कौन से दिन नहीं बैठते, तो बुधवार और मंगलवार, वेडनेसडे और ट्यूसडे को धाम पर नहीं बैठते हैं। इस दिन कोई बड़ा त्योहार हो गया, एकादशी का त्योहार हो गया, तभी महाराज जी आपको धाम पर मिलेंगे, अन्यथा आपको धाम पर नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं रहने पीने के खाने की, तो रहने पीने के लिए यहाँ पे जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं, टीन सेट पड़े हुए हैं। किसी में आपको 150 रुपए का बेड मिल जाएगा। अगर आप महाराज जी ने धर्मशाला बनवाई है उसमें आप रुकोगे तो उसमें 1000 से 3000 रुपये खर्चा आता है। डिपेंड करता है आप एसी कमरा लेते हो, नॉन एसी कमरा लेते हो, कैसा कमरा लेते हो, उसी के प्रकार से आपको कमरा मिलेगा। बहुत सारे होटल भी मनोरम धाम में बने हुए हैं। राधेश्याम गेस्ट हाउस है, वहाँ पर आप कमरा ले सकते हो। 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आता है। उसमें फैमिली कमरा, हर प्रकार के कमरे आपको मिल जाएंगे। बाकी आप 100-150 में रुकना चाहते हो, जो महाराज जी ने टीन सेट डाले हुए हैं वहाँ पर आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। कूलर पंखा आपको लगे मिल जाएंगे, और आपको 150 रुपये में आपको खाने की का भी रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगा, वहीं पर आपको व्यवस्था है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों बात करेंगे महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। देखो दोस्तों अभी के टाइम अगर आप आ रहे हो तो आराम से आ सकते हो, महाराज जी आपको धाम पर ही मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप मान लो यहाँ पर 25 अगस्त के बाद आ रहे हैं तो आपको वीडियो आपको दिख रही आनी है। और दोस्तों यहाँ पर क्योंकि महाराज जी अचानक कहीं पर अगर चले जाते हैं तो उसका अपडेट अचानक ही आ पाता है। फिलहाल महाराज जी बोल रहे हैं कि 25 अगस्त तक आपको धाम पर आपको मिलेंगे, लेकिन इस बीच में भी अगर महाराज जी कहीं पे जाते हैं तो उसके लिए वीडियो आपको लगातार देखनी है। आपको हम अपडेट दे देंगे, अगर कोई अचानक कोई अपडेट आता है उसका हम अपडेट दे देंगे। बाकी कुछ और जानना है, इस वीडियो में कुछ रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे या फिर आपको कमेंट में ही जवाब दे देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोरम धाम, जय खाटू श्याम महाराज।